स्टूडेंट्स, our next topic is uses of metals and non metals in daily life। यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स का हम हमारे जीवन के अंदर किस प्रकार से उपयोग करते हैं। यूजेस ऑफ मेटल्स यानी मेटल्स का किस प्रकार से उपयोग करते हैं। मेटल्स आर यूज्ड इन यूटेंसिल यूज्ड फॉर कुकिंग। यानी मेटल का उपयोग भोजन को पकाने के लिए जो बर्तन होते हैं उनको बनाने के लिए किया जाता है। Aluminium and iron sheets are used at home roofs to prevent from sun and rain। घरों में बारिश तथा धूप से बचने के लिए एल्यूमिनियम तथा लोहे की चादरों का प्रयोग या उपयोग किया जाता है। कॉपर वायर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स, रेडियो, इलेक्ट्रिक वायर्स, रेफ्रिजरेटर एट्सेट्रा। यानी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं या रेडियो या इलेक्ट्रिक वायर या फ्रिज, इन सभी के अंदर मुख्यतः आमतौर पर तांबे के तारों का प्रयोग किया जाता है। गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड इन ज्वेलरी। यानी सोने और चांदी का उपयोग ज्वेलरी बनाने के लिए, गहने आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। मरकरी इज़ यूज्ड इन थर्मोमीटर्स। यानी मरकरी जिसे कि पारा कहा जाता है, उसका उपयोग तापमापी यानी थर्मामीटर बनाने में किया जाता है। नाउ यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स यानी जो अधातु यानी नॉन मेटल्स होती है उनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। सल्फर इज़ यूज्ड इन एसिड, मेडिसिन एंड गन पाउडर। सल्फर का उपयोग एसिड बनाने के लिए, दवाइयाँ बनाने के लिए और बारूद बनाने के लिए किया जाता है। रेड फॉस्फोरस इज़ यूज्ड इन मैचस्टिक, क्रैकर्स एंड पेस्टिसाइड। यानी लाल फास्फोरस जो होता है उसका उपयोग माचिस की तिलियाँ बनाने के लिए, पटाखे बनाने के लिए और जंतुओं को यानी जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, मकोड़े होते हैं, उनको मारने के लिए पेस्टिसाइड बनाई जाती है। उनके उपयोग के लिए भी लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रोड्स एंड ग्रेफाइट इज़ यूज्ड इन पेंसिल। यानी ग्रेफाइट का उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने के लिए भी किया जाता है और पेंसिल के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। इनर्ट मेटल, दोज मेटल विच डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, एयर, एसिड एट्सेट्रा आर कॉल्ड इनर्ट मेटल। गोल्ड, सिल्वर नेवर लूज देयर शाइन ड्यू टू दिस रीजन। प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज मेजर इन कैरेट। 24 कैरेट गोल्ड इज प्योरेस्ट। 23 and 24 कैरेट गोल्ड हैज़ मिक्सिंग ऑफ अदर मेटल्स। यानी आपने देखा होगा कि सोने और चांदी के जितने भी गहने होते हैं वो हमेशा चमकते रहते हैं क्योंकि ये बहुत कम एक्टिव होते हैं, दूसरी धातुओं के साथ में बहुत ही कम रिएक्शन करते हैं। तो ऐसी मेटल जिन पर हवा का, पानी का या किसी एसिड या बेस का प्रभाव ज़्यादा न पड़े वो इनर्ट मेटल कहलाती है, अक्रिय धातुएं कहलाती है। यानी वो किसी के साथ में क्रिया नहीं करती किसी भी प्रकार की। सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरेट का उपयोग किया जाता है। 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध होता है। 23 और 22 कैरेट सोने में कुछ मात्रा के अंदर दूसरी धातुएं मिलाई हुई होती है। यहाँ 24 दिया हुआ है, इसकी जगह पर यहाँ 22 कैरेट आएगा। नेक्स्ट, अलॉय। सम मेटल्स डू नॉट रस्ट लाइक यूटेंसिल मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील। वाई दिस हैपन? बिकॉज दीज मेटल्स आर मिक्सड विद अदर मेटल इन स्मॉल क्वान्टिटी। कि कुछ ऐसी मेटल्स होती है जिनके ऊपर जंग नहीं लगता, तो उन्हें स्टेनलेस स्टील कहा जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक मेटल के साथ में जब दूसरी मेटल की कुछ मात्रा मिला दी जाती है तो वो ऐसी मेटल बन जाती है जिसके ऊपर की दाग धब्बे नहीं लगते। द ज्वेलरी वियर्ड बाय आवर मदर एंड सिस्टर्स, द यूटेंसिल यूज्ड इन आवर किचन डू नॉट हैव एनी रस्ट। वाई? Because in these jewelry and utensils small amount of other metal and non metal are mixed with man metals। कि हमारी माताएं और बहनें जो आभूषण पहनती है या घरों के अंदर उपयोग में आने वाले जितने भी बर्तन हैं उनके ऊपर जंग नहीं लगता, क्योंकि इन आभूषणों को या इन बर्तनों को बनाते समय जो मेन धातु होती है, मेन मेटल जो होती है, उसके साथ में कोई अन्य मेटल या नॉन मेटल निश्चित मात्रा के अंदर मिला दी जाती है। Stainless steel has mixing of chromium and nickel and zinc in copper and brass in fixed quantities so that do not get rusted। स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ में क्रोमियम और निकल
तथा पित्तल में जस्ता और तांबे की निश्चित मात्रा मिलाते हैं ताकि वे जंग रोधी हो जाएं, इनके ऊपर जंग न लगे। Alloy are homogeneous solid mixture of metal or non-metal. Alloying is alone to make the parent metal stronger and to get desired properties in parent metal. Example given brass, bronze, stainless steel, etc. दो या दो से अधिक धातुओं को निश्चित मात्रा के अंदर मिला करके हम अपनी मनपसंद शेप या गुण उन्हें दे सकते हैं। ऐसे जो मिश्रण होते हैं उन्हें मिश्र धातु कहा जाता है, जैसे कि कांसा, पित्तल, स्टेनलेस स्टील इत्यादि। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 2।